बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, हुकूमत की नाअहली और नालायकी के बरवक़्त फैसला ना करने पर पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदा आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बना दिया गया, जिस पर पिछले 15 रोज से रोज़ाना गुफ्तगू हो रही है। हुकूमत ने अपने मनपसंद आर्मी चीफ को तैनात करने के लिए अहम तरीन अदारे के साथ उनके बारे में र्यूमर्स उड़ानी शुरू कर दी हैं। आज इसी सिलसिले में DGISI और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ में मुलाकात हुई। कहा जा रहा है इस मुलाकात को अहमियत दी जा रही है और अदारे की तरफ से पैगाम दिया गया है, जबकि हुकूमत का कहना है कि यह मामूल की मुलाकात थी। दूसरी तरफ इमरान खान के लिए एक तरफ से खुशखबरी आने वाली है। कहा जा रहा है कि केयर टेकर सिस्टम के तहत जल्द इलेक्शन कराने पर खत्मी फैसला दिसंबर के पहले हफ्ते में मुतवक्को है। दूसरी तरफ 29 नवंबर को रिटायर होने वाले आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा की स्टोरी लीक होने पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया है कि इसको हुकूमत ने गलत अंदाज में इसे मुतनाज़ा बनाया और पाकि दुनिया भर का इंटरनेशनल मीडिया ने इसको शह सुर्खियों में किया। आखिर में नाज़रीन, आज साबिक सदर आसफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करने गए और उन्होंने कहा इस मौके पर आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाकर मुल्की हालात को कशीदगी की तरफ ले जा रहे हैं, जबकि जिस दिन अदम एतमाद हुआ था तो आपने वादा किया था कि आर्मी चीफ मेरी मशावरत से होंगे, जिस पर कहा जा रहा है कि मुल्क में इस वक्त सूरत हाल खासी गंभीर होती जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास अख्तियार ना होने की वजह से या अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से डिक्टेशन लेने की वजह से आर्मी चीफ की तैनाती पर रोज़ाना कमो बेशतर 15 से 20 शो नशर किए जा रहे हैं, जिसमें क्या सराइयाँ जन्म ले रही हैं। इसकी असल वजह है कि ख्वाजा आसफ जो वज़ीर दफ़ा हैं, जब वो लंदन के विजिट पर गए तो उन्होंने कहा हम नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की तैनाती पर मशावरत करने आए थे, जिस पर इमरान खान पाकिस्तान तरीके ने कहा एक मफरूर इश्तिहारी मुल्ज़म से तैनाती को कबूल नहीं किया जाएगा वरना जेलों के दरवाजे खोल दें। अब हुकूमत अपनी मर्जी का आर्मी चीफ, जिसके बारे में मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ मुबैना तौर पर हाफिज आसिम नसीर को आर्मी चीफ तैनात किया जा रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है नहायत प्रोफेशनल आदमी है। उन्होंने जब वो DGISI थे उस वक्त अपनी तैनाती में किसी भी गलत बात का हिस्सा ना बनते हुए आइन और कानून के मुताबिक किरदार अदा किया था। अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमेरात को सुबह 9 बजे इजलास तलब कर लिया और जिसमें मज़क्का है इस बात है कि 75 से ज़्यादा का मुश्तमिल काबीना आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला करेगी। दूसरी तरफ ताकतवर हलकों ने हुकूमत को वाशगाफ पैगाम पहुंचा दिया है कि आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आइन और कानून के मुताबिक जो नाम आएंगे उनमें से एक नाम की तैनाती करने के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पाबंद हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में मनपसंदी ना करने पर कभी नवाज शरीफ के कहने पर वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ इस्टेब्लिशमेंट पर सख्त तनकीद करते हुए नजर आते हैं। साबिक वज़ीर आज़म जिनका इसकी तैनाती से वास्ता ही कोई नहीं, शाहिद हकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह भी इस्टेब्लिशमेंट पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समरी ना भी आए तो हम अपनी मर्जी से लगा देंगे। वो शायद मुस्लिम लीग नून भूल गई कि आर्मी चीफ की तैनाती पाक फौज के 8 लाख जवानों और अफसर पर मुश्तमिल कमांडर होता है जो उनके कहने पे जान देते हैं। वो उन्होंने जड़ा वाले का मुस्लिम लीग नून का सदर नहीं लगाना, जिसे चाहे लगा दे, जिसे इस्टेब्लिशमेंट ने तौर पर इस को बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया है। नाज़रीन, आज कहा जा रहा है कि DGISI की शहबाज शरीफ को मुलाकात हुई, जिसमें कहा तो बज़ाहिर ये क्या है कि मामूल की मुलाकात थी। इस मुलाकात में तैनाती हुकूमत के गले पड़ चुकी है और उन्होंने हुकूमती वज़रा के मुख्तलिफ मुतज़ाद बयानात ने जिसको उलझाया है, जिसके लिए कहा गया कि समरी के बगैर भी आर्मी चीफ लगा सकते हैं, मजीद नाम भी मुकवाए जा सकते हैं।
शायद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ इसको इत्तेफाक फाउंड्री समझ रहे हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की फौज का डिसिप्लिन अदारा है जिसमें शॉर्टकट की तरक्की और प्रमोशन और तैनाती का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, खुलकर अब बाजवा साहब के समदी और मिलिट्री सेक्रेटरी के खिलाफ बोलना मुस्लिम लीग नून ने प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है, जिसे एस्टैब्लिशमेंट ने टोटली रद्द कर दिया है। इस सिलसिले में आज वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर दफा ख्वाजा आसम ने आर्मी चीफ की तकरार के हवाले से अहम मशावरत की, जो कि आर्मी चीफ रिजेक्ट कर चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ की तरफ से भेजे गए आइन और कानून के मुताबिक नाम को फाइनल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में हसास अदारे के सरबराह भी मौजूद थे, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। फौज में अहम तैनातियों से मुतल्लिक मशावरत के लिए की जाने वाली मुलाकातों में मामले खसूसी मलक अहमद, जो मुस्लिम लीग नून के कसूर से MP है, इनका बज़ाहिर कोई किरदार नजर नहीं आता, लेकिन ये बाजिद है कि किसी एक रबड़ को मुझे खींचने दे 6 महीने या साल के लिए, जिसे एस्टैब्लिशमेंट ने टोटल रिजेक्ट कर दिया है। और इस सिलसिले में जब मलक मोहम्मद अहमद खान ने नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात में अपनी इजहार किया तो उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा बस अब इस मसले पर आप ज़्यादा बात ना करें। जरदारी साहब ने बहुत फरासत से शहबाज शरीफ को आज जब उनसे मुलाकात करने गए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो शहबाज शरीफ ने कोरोना के बावजूद उनसे उनका इस्तकबाल किया और इस मौके पर आसफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को बनाया कि आपके बड़े भाई की मशावरत आपको ले बैठेगी। आर्मी चीफ की तैनाती में आपके वज़रा के मुख्तलिफ बयानात मुल्क में नया तनाज़ा खड़ा कर रहे हैं, जिससे अहम अदारे में भी तशवीश की लहर दौड़ रही है। इस किस्म की नाकस आपकी हिकमत अमली मुल्क में तसादम की फिजा बना रहे हैं। जरदारी आसफ अली जरदारी और DGISI की मुलाकात बड़ी अहम मुलाकात है। कहा जा रहा है कि इसमें वजीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा गया कि आपने अपने बड़े भाई की जिद मान कर एक बार फिर वही गलती करेंगे जो कि आपके भाई ने 5 बार पहले कर चुके हैं और 12 अक्टूबर 1999 में भी की थी। इसको दोहराने के लिए मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता। मौजूदा हुक्मरानों से हुकूमत भी नहीं चाह रही और 90% से ज़्यादा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। आपकी मनमानी और आइन से मुतज़ादम फैसले की ख्वाहिश और नवाज शरीफ की जिद इस मुल्क में जमहूरियत के खात्मे की वजह भी बन सकती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान के लिए खुशखबरी आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद सदारती निज़ाम की बातें शुरू हो जाती हैं। इस बारे में कोई ख़त्मी बात कहना तो नहीं, लेकिन क्या सराइयाँ आजकल खासी मुल्क के इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं। एक बार फिर इमरान खान ने सदारत की हमायत में सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैकमेल करते हैं, कमज़ोर हुकूमत आई तो नहीं मिलूंगा। तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि सदारती निज़ाम मुस्तहकम सिस्टम है, जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम नहीं होगी, गुड गवर्नेंस नहीं हो सकेगी, हर तरफ माफियाज की इजारादारी रहेगी, सब तक बड़ा माफिया रियल एस्टेट माफिया बना रहेगा और मुल्क में आइन के मुताबिक काम नहीं होगा। याद रखें कि इमरान खान खुद 3-3.5 साल वजीर आज़म रहे हैं। सदारती निज़ाम के लिए आइन में अमेंडमेंट करना ज़रूरी होगा। एक बात उन्होंने आज कराची में PTI के कानूनी सेल के तहत माशियत की कारकर्दगी पर 10 पेश मसाइल पर अपने सेमिनार में वीडियो लिंक से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने ताकतवर हलकों को पहले कहा था कि अप्रैल में ना ये रजीम चेंज का साजिश को कामयाब होने दें, वरना मुल्क की माशी सूरत हाल तबाही हाली की तरफ चले जाएगी। अब आज ऐसा ही हुआ कि 90% मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है। नाज़रीन, सवाल ये है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है जब तक कि असम्बली में 2/3 मेजोरिटी के साथ कानून साजी नहीं की जा सकती। अगर इमरान खान 2/3 की अक्सरियत ले लेते हैं तो फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ जनरल कमर जवेद बाजवा के समदी की स्टोरी और उनके बारे में लीक करने पर सख्त अहम अदारे ने नाराज़गी का इजहार किया है और इस सिलसिले में DGISI की मुलाकात में भी खबरें हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इसका खिताब किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान अहल ही नहीं है कि इतने बड़े ओहदे पर इनकी तैनाती की जाए। इन्होंने हमेशा अंपायर को बुलाकर खेलने और फ्रॉड से इलेक्शन जीतने के तरीक़ेकार सुने हैं।
मेरिट पर तैनाती करने के लिए जो वजीर आज़म एक इश्तिहारी भाई से मुशावरत करे और वो भाई पाकिस्तान आने की बजाय यूरोप की सैर का चले जाए, जो 3 साल 2 माह से 3 दिन से मुल्क के इलाज करने गए हैं, वो उसका जहाज़ पाकिस्तान नहीं आता। क्या ये जहाज़ बाई रोड आता है, जो उन्हें ख़तरा है कि पाकिस्तान में उनकी टकराव ना हो जाए। नवाज शरीफ इन दिनों अपनी फैमिली के साथ यूरोप के टूर में और अपने भाई को मनपसंद ओहदे पर तैनाती का जिद लगाकर उनका सियासी मुस्तकबिल भी खतरे की तरफ डाल चुके हैं। नवाज इमरान खान ने कहा है कि मैं 26 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचूंगा और वहां पड़ाव भी डालूंगा। उस सिलसिले में बड़े बड़े बस्तियां बनाई जा रही हैं, चादरों और तकनात का बंदोबस्त किया जा रहा है। अगर उधर 2-3 दिन रहना पड़े तो इमरान खान ने कहा कि रहूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे ये ऑफर की गई थी कि 1 साल तक या 8 माह तक निगरान सेटअप हो, मैंने इसकी मुखालफत कर दी। आइन के मुताबिक 3 माह में अंदर इलेक्शन होंगे और मैं दोबारा कामयाब होकर इस मुल्क में शफाफ तरीके से इलेक्शन के बाद रिफॉर्म्स करूंगा। उन्होंने कहा पावर में आना हमने हर हाल में है। उन्होंने कहा अगला इलेक्शन मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मेरी इलेक्शन अब मुझे कैंपेन की भी ज़रूरत नहीं है। 75 से ज़्यादा जलसे और पाकिस्तान के कोने कोने शहर गांव क्रिया क्रिया मेरा पैगाम पहुंच चुका है और आवाम बेदार हो चुकी है। आवाम की बेदारी और शऊर बता रही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत 13 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद पारा पारा हो चुका है और ये इलेक्शन से फरार के लिए मुल्क में मार्शला लगाना चाहते हैं, जो इनकी कोशिश को नाकाम होगी। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने कहा कि 75 रुकनी काबीना मुल्क पर बोझ है। ये आर्मी चीफ की तैनाती नहीं, इसे मुतनाज़ा बनाकर मुल्क में सियासत की बसात को लपेटना चाह रहे हैं। नाज़रीन, पिछले कमो बेशतर 20 दिन से मुल्क की सूरत हाल गंभीर होती जा रही है और हुक्मरान वज़ीर आज़म बैरून मुल्क के दौरों पर अपनी ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, जबकि इकॉनमी के एक्सपर्ट कह रहे हैं मुल्क 90% डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। जबकि इमरान खान को कभी यकीन है कि मार्च तक साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे। वो 2/3 मेजोरिटी से आकर जो नैब तरामीम में अरबों रुपए कमाने वालों को रिलीफ दिया गया, उन सब के खिलाफ कानून साजी करके दोबारा जेलों में डालेंगे। कहा जा रहा है कि पंजाब में भी इमरान खान ने फैसला किया है अपनी पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुशावरत से, वो पंजाब में अब किसी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट नहीं लड़े करेंगे और पीटीआई सोलो इलेक्शन लड़ेगी पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों में। और उन्हें कभी यकीन है 2/3 मेजोरिटी से कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की और मौलाना फजलुर रहमान की 40 साल से जो उन्हें मुसल्लत किया जा रहा है, इनकी सियासत दफन होने जा रही है। आने वाले 10 दिन मुल्क की सियासी सूरत हाल हो और 1 दिसंबर 2022 का सूरज पाकिस्तान में आज़ादी और खुशहाली की और आज़ाद और शफाफ इलेक्शन की खबर लेकर आ रहा है। इतलात आप तक पहुँचा दी। आइंदा की सियासी बदलती सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।